ड्राइवर गाड़ी निकालो, हमें जाना है। और ये तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ? अरे मैडम, वो हमारी बहन ने ना एक परीक्षा पास करी है, तो उसके लिए आपका मुंह मीठा कराने के लिए लेके आया हूँ। लो लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। नहीं प्लीज़ मम्मी, आप इसके हाथ की मिठाई तो बिल्कुल भी मत खाना। पता नहीं कौन से हलवाई से लेके आया होगा ये। अगर आपने इसके हाथ की मिठाई खाई ना तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है इसके हाथ की मिठाई लेने की। 2 कौड़ी का ड्राइवर है, कहाँ से अच्छी मिठाई लेके आ जाएगा। बेटा, तुझे लगता है तेरी माँ ये 2 कौड़ी के ड्राइवर के हाथ से मिठाई खाएगी? कभी भी नहीं। फालतू की ना बकवास बंद कर और चुपचाप काम पे लग। मेरे सामने से खड़ा मत हो ये मिठाई का डब्बा लेकर। आजकल ना बहुत काम चोरी करने लग गया है तू। वैसे तो मैडम मिठाई तो बहुत अच्छी जगह से लेके आया था, लेकिन आपको नहीं खानी, कोई बात नहीं, आप मत खाइए। मैं तो आपको ये बता रहा था, एक बार मेरी बहन से पूछ तो लीजिए कि कौन सी परीक्षा निकाली है। मुझे तो वो नाम भी नहीं आता है, वो पता नहीं कौन सी, लेकिन हाँ बहुत बढ़िया परीक्षा निकाली है, पास हुई है हमारी बहन। एक बार पूछ तो लीजिए। अरे पूछना क्या है, ड्राइवर की बहन और कर भी क्या सकती है। किया होगा कोई छोटा मोटा एग्जाम पास, 10वीं का या 12वीं का। और कोई कलेक्टर तो बन नहीं गई होगी ये, जो मैं बड़ी खुश हूँ, क्लैपिंग करूँ, स्माइल करूँ। फालतू की बकवास बंद कर और चल, देर हो रही है हमें। नहीं मैडम, वो 1 मिनट, जब मेरी मम्मी बात कर रही है तो तेरी हिम्मत कैसे हुई बीच में बोलने की? वो समझा रही है ना तेरे भाई को कुछ। और तूने अपनी बहन को इतना भी नहीं बताया क्या कि मालिक के सामने नौकर का मुंह बंद रहता है, जैसे तेरा मुंह बंद रहता है हमारे सामने। तो इसको भी सिखा कुछ, समझा? 10वीं 12वीं का पेपर क्या क्लियर कर लिया अपने आप को, तो बहुत महान समझ रही है तू। हाँ अरे बेटा, ये छोटे लोग ना होते ही ऐसे हैं। इन्हें लगता है 10वीं 12वीं का एग्जाम क्या पास कर लिया, पता नहीं बहुत बड़ा तीर मार लिया इन्होंने। और ये इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं बेटा। और वैसे भी हम इनसे बहस कर ही क्यों रहे हैं, हमें तो यही नहीं समझ में आ रही। यू आर राइट मम्मा, इनके चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। इनको करना ही क्या होता है अपनी ज़िंदगी में? 2-3 काम होते हैं, बस उन्हीं का हुआ बनाते रहते हैं। हमें ना बहुत लेट हो रहा है। जल्दी से चल, वरना ना नौकरी से निकाल दूंगी मैं तुझे। आई बात समझ में? वैसे भी हमें इन लोगों से लेना क्या है, और हमें ना अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। चलो, बहुत देर हो रही है। वी आर गेटिंग लेट बेबी। यू आर राइट मम्मा। लो बहनी, मिठाई का डब्बा घर ले जाओ, और मुझे तुम पे गर्व है। जी भैया। मैं घर आता हूँ। तुम्हारी मैम को आने में कितना टाइम लगेगा? मैम आप बैठिए, मैम एक्चुअली अभी मीटिंग में है, थोड़ी देर में आती होगी। और वैसे भी मैम ने आपको अपॉइंटमेंट दी है, तो आपसे ज़रूर मिलेंगी। हाँ, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है। मम्मा अभी हम थोड़ा वेट कर लेते हैं ना, इतनी बड़ी ऑफिसर हैं, थोड़ा टाइम तो लेंगे ही ना। और वैसे भी अभी हमें उनकी ज़रूरत है, उन्हें हमारी नहीं। किसी भी तरीके से ना हमें इस ऑफिसर को मनाना पड़ेगा। अरे हमने कितनी मुश्किल से वो प्रॉपर्टी एक्वायर की है और उन्होंने स्टे लगा दिया, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमारे पेपर्स पे ना सिग्नेचर कर दें और हमारी लैंड ना हमें वापस मिल जाए बस। मम्मी मेरी बात सुनो, अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही हो ना, तो कोशिश करना कि इनडायरेक्टली ब्राइब ले लें, क्योंकि हमारे लिए तो हमारी प्रॉपर्टी ज़्यादा ज़रूरी है ना। हमें अपनी कंपनी खोल ली थी, वहाँ पे सारा बिजनेस धरा की धरा रह गया। बिल्कुल बेटा, मुझे ना अपनी लाइन वापस चाहिए, बस भगवान जी करे वो किसी तरह मुझे दे दें। गुड मॉर्निंग मैम। तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कुछ बात करनी है। मम्मी ये वो ड्राइवर की बहन नहीं लग रही? हाँ, ये तो अश्विनी की बहन है। अब हमारा काम ना हो जाएगा, डोंट वरी। जी बताइए। मैम वो ना आपके ऑफिसर्स ने ना हमारी लैंड पे स्टे लगा दिया है, बस एक सिग्नेचर चाहिए आपके, प्लीज़ कर दीजिए ना, जिससे हमारा काम ना दोबारा शुरू हो जाएगा। बस एक बार पेपर देख लीजिए ना आप प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है मैम हमारे लिए ये पेपर्स। हाँ मैम, बस 1-2 सिग्नेचर चाहिए, फिर हमारी कंपनी खुल जाएगी। मैम कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टी में, बस छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए और आप लोगों ने स्टे लगा दिया। बस 2 साइन है, आप वो साइन कर दीजिए, फिर हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये प्रॉपर्टी तो क्रेन जोन के अंदर आती है और आप लोग यहाँ पे एक प्राइवेट मॉल बनाना चाहते हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आप लोगों का इस प्रोजेक्ट में साथ नहीं दे पाऊँगी। सॉरी, मेरे सिग्नेचर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। बेटा लगता है तुमने हमें पहचाना नहीं, अगर पहचान लेती ना तुम ऐसे नहीं बोलती। तुम वही हो ना जो हमारे यहाँ
ड्राइवर का काम करता था। अश्विन, उसी की बहन हो ना तुम? बेटा, अश्विन तो हमारे घर में फैमिली मेंबर जैसा रह रहा था। मैंने तो उसे कभी बाहर का समझा ही नहीं। अरे अश्विन पर तो मेरे बहुत उपकार हैं। उसे पैसों से लेकर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी ना, वो सीधा मेरे पास आता था और मैं ना उसकी हेल्प भी करती थी। ऐसा नहीं कि मैं उसकी हेल्प नहीं करती थी। और तो और वो खाना भी हमारे ही घर में खाता था, और वो भी 3 टाइम का, क्योंकि हमारे घर में तो कुक्स लगे हुए थे ना। बिल्कुल फ्रेश खाना मिलता था। बासी खाना तो हम लोग भी नहीं खाते, तो हम अपने सर्वेंट्स को भी नहीं देते थे। वो तो बिल्कुल हमारे घर में ऐसे रहता था जैसे उसका अपना घर हो। कभी भी कहीं भी आना जाना हो, कुछ भी हो, खाना भी वो जो उसका मन करता था ना बनवा लेता था, खा लेता था। चाहे उसे फ्रिज में से कुछ लेना हो, चाहे किचन से कुछ लेना हो, हमने कभी उसको रोका टोका नहीं है। हाँ माँ, हमें तो बहुत प्राउड है कि हमारे घर से जो जुड़ा था। इवन हमारा तो वो फैमिली मेम्बर के जैसे था। तो फिर तुम भी हमारी बहन जैसी हुई ना। हमारी फैमिली से जो जुड़ा, वो देखो कितनी ऊंची कुर्सी पे बैठी हुई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी तो हमारी फैमिली मेंबर जैसी है। ये हमारी हेल्प क्यों नहीं करेंगी? ज़रूर करेंगी। ये सिग्नेचर तो ज़रूर करेंगी, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। आप लोगों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप लोग वही है ना जहाँ मेरे भैया ड्राइवर की नौकरी करते थे? आपको याद है आप लोगों ने मेरे बड़े भैया को नौकरी से क्यों निकाला था? क्योंकि वो मुझे किताबें दिलाने चले गए थे। जी मैडम, आपने बुलाया था? हाँ बुलाया था। कल भी तू नहीं आया और आज भी आया तो वो भी लेट। तेरा कोई फर्ज नहीं बनता इन्फॉर्म करने का? इन्फॉर्म तेरा बाप करेगा क्या? सर, आप मुझे एक बात बताइए, हम आपको फ्री लगते हैं क्या कि महाराज जी आएंगे तब हमारे काम होंगे? अगर नहीं आना था तो सुबह बता देता ना। आज इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, तेरी वजह से कैंसिल हो गई, उसकी भरपाई तू करेगा क्या? कितना नुकसान हुआ है हमारा तेरी वजह से, तुझे आइडिया भी है इसका? वो दरअसल मैडम, मैं अपनी बहन की किताबें लेने गया था और आज उसकी कोचिंग का पहला दिन है। मैं उसे छोड़ने गया था, इसलिए लेट हो गया। मुझे लगा मैं टाइम पे आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया मैडम। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कल के लिए बताया था आप दोनों को, शायद आप दोनों भूल गए मैम। मैं ना इरिटेट हो चुकी तेरे बहाने सुन सुन के। समझ में आई तेरे को बात? और वैसे भी मुझे ये बता, ऐसी कौन सी तेरी बहन पढ़ाई कर रही है जिसके लिए तुझे किताबें खरीदने जाना था? वो मैडम उसकी तैयारी कर रही है, उसकी वो यूपीएससी। हाँ वही। मम्मी, इसकी बहन, एक ड्राइवर की बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तुझे पता है ना यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम है, कितना टफ होता है। मम्मी, मुझे ऐसा लगता है ना इन गरीबों की अपनी औकात से बाहर सपने देखने की आदत जाएगी नहीं। अबियो मेरी बात सुन, ना तेरी औकात है वहाँ तक पहुँचने की और ना तेरी बहन की। चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर लो, हासिल तुम्हें कुछ भी नहीं होने वाला, समझे? तुम जैसे गरीबों के इन फालतू के ड्रामों के चक्कर में हम जैसे अमीरों का टाइम वेस्ट होता है और कुछ भी नहीं मिलता। वैसे एक बात बता, तूने वो कहावत तो सुनी है ना कि नौकर का बेटा नौकर ही होता है? तो क्या करेगी वो पढ़ाई करके? बनना तो उसे नौकरानी ही है। जैसे तू हमारे घर में नौकर है, हमारे घर का ड्राइवर है, वैसे वो भी हमारे घर में कहीं किचन में लग जाएगी, दे देंगे उसको भी नौकरी। मैम, मेरी बहन ना मेरा गुरूर है। वो अपना भविष्य के साथ साथ मेरा भविष्य भी बदलेगी। मुझे पूरा भरोसा है उस पर। वो एक ना एक दिन जरूर ऑफिसर बनेगी। मम्मी, मुझे क्या लगता है हमने ना इसे कुछ ज़्यादा ही सैलरी दे दी है, एक्स्ट्रा आ रही है इसके पास, जब तो अपनी बहन के लिए किताबें ले पा रहा है, कोचिंग ज्वाइन करा पा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गरीब लोग ना इतना डिजर्व नहीं करते जितना आप इन्हें दिए जा रहे हो। अरे 2 कौड़ी का काम करता नहीं है ये, उसमें इतनी सारी सैलरी। अब आप खुद ही देख लो, पर निकल आए इसके सर पे चढ़ के नाच रहे हैं हमारे ये। नेहा बेटा, हम ना एक काम करते हैं, इसकी जो बहन है ना बहुत बड़ी ऑफिसर बनने वाली है, तो इसको उसी के पास भेज देते हैं ना, निकाल देते हैं इसको काम से। देखिए मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालिए मैम। मैं अपनी बहन की कोचिंग की फीस कैसे भरूंगा मैम? 6 महीने है अभी, 6 महीने तक तो मुझे रख ही लीजिए ना। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे अभी कहीं नौकरी भी नहीं मिल पाएगी और खर्चे बहुत है मैडम। आपके काम की वजह से मैम मेरा खर्चा चल रहा है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ मैडम, प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, प्लीज़ मैडम। नहीं नहीं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं हमारे आगे? आपकी बहन तो सरकारी ऑफिसर बनने वाली, तो आपको हम जैसों की ज़रूरत कहाँ है? अरे जाइए, आपकी बहन आपका सारा खर्चा उठा लेगी। अब आपको ना कोई ज़रूरत नहीं है ड्राइवर की नौकरी करने की। जाइए जाइए, निकलिए। मैडम प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं आगे से टाइम पे आऊँगा, कभी लेट नहीं करूँगा। प्लीज़ मैडम मुझे नौकरी से मत निकालिए। चुप कर जा, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। अब चल निकल यहाँ से, जरूरत नहीं है मैं तेरे जैसे की। मैंने कहा दफा हो जा, नहीं तो धक्के मार के निकाल दूंगी तुझे यहाँ से। 2 कौड़ी का ड्राइवर, हमारे आगे जबान चला रहा है। जा यहाँ से।
मम्मी आपने ना बहुत अच्छा किया इसे नौकरी से निकाल के। इन जैसे गरीबों के पर ना काट के रखना चाहिए, वरना सर पे चढ़ के तांडव करते हैं। एक एग्जाम क्या क्लियर कर लिया इसकी बहन ने, कितना चौड़ में आ रहा है, इसको पता नहीं है क्या इसके घर में राशन भी ना हमारी वजह से आ रहा है। हम इसे तनख्वाह देते हैं तब जाके ये खाना खाते हैं। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तू भी। आप देखियो कैसे कटते हैं इसके पर, फिर बिना पैरों के उड़ता फिरेगा जैसे फुर 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 फुर। इस रीजन की वजह से आप लोगों ने मेरे भाई को धक्के मार के नौकरी से बाहर निकाल दिया था, जो कि इतना बड़ा रीजन था भी नहीं। और वो दिन याद है आपको जब मैं अपने भैया के साथ आप लोगों को मिठाई देने आई थी, क्योंकि मैंने उस दिन एग्जाम पास किया था और आप दोनों ने मुझे और मेरे भाई को किस तरीके से जलील किया था, मुझे बेइज्जत करके वहां से भेजा था और मेरे भाई की लगातार बेइज्जती पर बेइज्जती करी। मैं वो बेइज्जती कैसे भूल जाऊं। और आज जब आप लोगों को जरूरत पड़ी है मेरे सिग्नेचर की, तो आप लोग बड़े मीठे बन रहे हो। क्या हुआ, वो फासला कहाँ गया हमारे बीच का, वो अमीरी गरीबी वाला? अब कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? ओहो, बस तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे कैसे भी करके ऑफिसर बनना ही है, आप जैसे लोगों की हेकड़ी निकालने के लिए। तो बस इसीलिए आज इस चेयर पे बैठी हूँ। दैट्स इट। मैं आपकी फाइल में सिग्नेचर नहीं करूंगी। बेटा मेरी बात तो सुनो। मम्मा एक मिनट, देखो आई नो उस टाइम हमने तुम्हें बहुत भला बुरा बोल दिया था, लेकिन हमने जो भी किया वो सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। वो क्या है ना, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के सपने सब देखते हैं, लेकिन पूरे वही कर पाते हैं जिनके ईगो पे लग जाता है। हम दोनों ने जानबूझ के किया था ताकि तुम्हारी ईगो पे लग जाए। अब देखो तुम्हारी ईगो पे लगी, तुमने बहुत पढ़ाई की और आज कितनी ऊंची पोस्ट पे हो तुम। हाँ, तो हमारा भी तो हाथ हुआ ना इसमें। बस एक छोटे से साइन की तो बात है, आप एक बार साइन कर दो फिर कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ, और इसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई फायदा नहीं है तो तुम हमें बता दो तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, है ना मम्मी? क्या करती हो वैसे तुम अभी? कुछ नहीं, बस अभी हमें बिजनेस स्टार्ट करना था उस लैंड पर। एक फ्री की एडवाइस देती हूँ, बिजनेस मत करो, तुम एक्टिंग करो, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। मैं जिस पद पे बैठी हूँ ना, इस पद पे बैठने के लिए ना मैंने बहुत मेहनत करी है, दिन रात एक की है। मुझे पागल मत समझो, मुझे सब समझ में आता है और सब पता है मुझे। उस दिन तुम लोगों ने किस इंटेंशन से मेरी बेइज्जती करी थी और मेरे भैया की, मुझे सब पता है। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरा भला चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे और मेरे भैया की बेइज्जती करी, हमें जलील करा उस दिन वहाँ पे खड़ा करके? पागल नहीं हूँ मैं। उस दिन तुमने और तुम्हारी माँ ने क्या सोच के हमारी बेइज्जती करी थी, सब समझ में आता है, मुझे सब पता है। हमें नीचा दिखाना चाहते थे, हमें छोटा महसूस कराना चाहते थे, इसलिए तुम दोनों ने हम दोनों की वहाँ पे उस दिन बेइज्जती करी थी। तो बस कुछ भी समझ लो, मेरी तरफ से नफरत। मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट पे साइन नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज़ बेटा ऐसे मत करो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज़ साइन कर दो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ समझो ना मेरी बात को। और वैसे भी तुम पहले की बातों को लेकर बैठी हो, भूल जाओ ना बेटा पहले की बातों को। पहले की बातों में क्या ही रखा है, नई शुरुआत करते हैं ना हम लोग आज से। क्या बात है, आप तब भी बहुत प्रैक्टिकल थे और आज भी बहुत प्रैक्टिकल हो। गिरगिट से ज्यादा आपके रंग बदलते हैं। देखिए मैम, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मिनिस्टर का फोन आ जाए, मैं इस पेपर पे साइन नहीं करूंगी। नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी, अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड। इसका मतलब तुमने पहले की बातों को नहीं बुलाया और हमसे बदला ले रही हो? अरे नहीं, मैं आपसे कोई बदला नहीं ले रही हूँ। मैं बस अपनी ड्यूटी बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे से कर रही हूँ, समझे आप लोग? और अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरे भाई के लिए कुछ नहीं किया। अगर गलती से आप लोग उसके लिए कुछ कर देते, पूरी जिंदगी आप लोग उसे अपने एहसानों तले दबाए रखते, और ये चीज़ मैं बिल्कुल नहीं देख पाती। तो थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने जीवन में उसके लिए कुछ किया नहीं, कुछ सोचा नहीं। और अगर आप लोग मेरे लिए अच्छे भी होते ना, तो भी मैं इन पेपरों पे साइन नहीं करती, क्योंकि ये काम इलीगल है। और मैं इस चेयर पे इसलिए बैठी हूँ कि आप जैसे लोगों को सही रास्तों पे ले जा सकूँ, तुम लोगों को सबक सिखा सकूँ कि इलीगल काम में और लीगल काम में क्या डिफरेंस होता है। एंड आई प्रॉमिस, जब तक मैं इस एरिया में हूँ, इस एरिया में कोई भी गलत काम नहीं होगा। और अब आप लोग अपनी ये फाइल ले जाइए, दोबारा इस एरिया में मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, कोशिश भी मत करना। और हाँ, अगर आप लोगों को उस जमीन पर कुछ करना ही है ना, तो खेती बाड़ी कर लीजिए, शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर वालों की नज़र पड़ी ना, तो वो ज़मीन उनके कब्जे में आ जाएगी। अगर उनके अंडर में आ जाएगी वो ज़मीन, तो तुम्हें मिलेगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ही खेती शुरू कर दो, हमारे समाज का भला हो जाएगा। चलो मम्मी।